पूनम, ओ पूनम, उठो। क्या हुआ पूनम तुम्हें? तुम अभी तक सो रही हो? आज मेरे ऑफिस जाने का भी टाइम हो गया और तुमने नाश्ता तक नहीं बनाया मेरे लिए। सॉरी जी, अभी जाकर बना देती हूँ आपके लिए नाश्ता। रुको, हुआ क्या है तुम्हें? परेशान लग रही हो, कोई बात है क्या? या तबीयत ठीक नहीं है? ये क्या, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। हाँ जी, रात में इतनी ज़्यादा उल्टी दस्त हुई ना कि बुखार ही आ गया। बहुत कमजोरी लग रही है। अच्छा, इसीलिए तुम अभी तक सो रही थी। अरे जब रात में तुम्हें प्रॉब्लम थी तो मुझे बताना चाहिए था ना। बताओ, परेशान हो गई अकेले, बगल में लेटता हूँ फिर भी मुझे पता नहीं चलता। एक तो ऑफिस का इतना सारा काम हो जाता है कि ऐसे घोड़े बेचकर सोता हूँ कि कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। नहीं जी, आपकी कोई गलती नहीं है। वो तो मैंने ही नहीं बताया कि आप दिन भर ऑफिस में काम करते हो और रात में आपको क्या परेशान करूँ मैं। मैंने दवाई भी खाई थी घर में जो रखी थी, कुछ आराम ही नहीं मिला। तो तुमने खाया क्या था? कुछ उटपटांग बाहर का खा लिया था क्या? तुमने मशरूम तो नहीं खाया? तुम्हें मशरूम से एलर्जी भी है। जब जब तुम मशरूम खाती हो तुम्हें हमेशा प्रॉब्लम होती है। कभी पूरे फेस में झुर्रियाँ आ जाएंगी, कभी पेट खराब हो जाएगा। नहीं जी, मैंने ये सब नहीं खाया था। वो ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा काम हो जाता है ना, इसके वजह से थकान हो गई है। और अभी गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, पेट में गैस बन रही है लगता है, इसकी वजह से तबीयत खराब हुई है। अरे तो मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अगर तुम्हें ज्यादा काम का लोड होता है तो तुम एक बाई रख लो घर में। तुम्हें बस मम्मी की सेवा करनी है, उसके अलावा तुम कोई भी काम मत किया करो। सब नौकरानी करेगी, एक रख लो ना। तुम्हें बार बार मना करती हूँ, नहीं नहीं इसकी जरूरत नहीं है। अब देखो, तबीयत खराब कर ली ना तुमने। अरे आप परेशान मत होइए, ठीक हो जाऊंगी। मम्मी जी को नौकरानी के हाथ का कुछ भी पसंद नहीं आता है और ना उनका उसका काम ही पसंद आएगा। फिर रोज घर में चिक चिक होगी, इसीलिए मैं मना करती हूँ। अरे तुम मम्मी की टेंशन मत लो, मैं संभाल लूंगा। तुम बस मम्मी के लिए खाना बना देना। उन्हें नौकरानी के हाथ का खाना खाना नहीं पसंद है, बस। और इन टाइम पे दवाई दे देना। उसके अलावा घर में जो भी काम होंगे सब नौकरानी करेगी, ठीक है? नहीं जी, जब तक मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं है तब तक उन्हें परेशान नहीं कर सकते हैं। अभी अच्छे से वो एक बार ठीक हो जाए फिर बाद में नौकरानी लगा लेंगे। अभी वो चिक चिक करेंगी तो और ज़्यादा उनकी तबीयत खराब हो जाएगी और मैं नहीं चाहती हूँ कि उनको किसी तरह की कोई परेशानी हो। मैं धीरे धीरे कर लूँगी सारा काम। कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हें डॉक्टर के यहाँ लेके चलता हूँ। अगर इस हालत में रही तो तुम तो कर चुकी हो काम। एक काम क्यों नहीं करती हो? काजल को बुला लो कुछ दिन के लिए, वो तुम्हारी मदद कर देगी। अरे अब उसे बार बार बुलाना अच्छा भी तो नहीं लगता है। बोलेगी दीदी को जब भी काम पड़ता है मुझे बुला लेती हैं। अरे जबरदस्ती थोड़ी ना बोल रहा हूँ, पूछ लो उससे, अगर आना चाहेगी तो बुला लेना। अच्छा ठीक है, मैं आज ही बात करती हूँ। चलिए मैं नाश्ता बना देती हूँ, मम्मी जी के दवाई का भी टाइम हो गया है। अरे मैं बना देता हूँ मम्मी के लिए नाश्ता। मम्मी को क्या पसंद है खाने में? अरे नहीं नहीं, आप मत बताइए। अगर आपको देखेंगी ना मम्मी जी तो और गुस्सा करेंगी। आप तो जानते हैं ना कि आप गलती से अगर किचन भी चले जाते हैं तो मम्मी को बड़ी दिक्कत होती है। आप हॉल में बैठिए, मैं फटाफट बना देती हूँ कुछ हल्का फुल्का नाश्ता। ठीक है। खमका मेरी वजह से ये भी परेशान हो गए। मेरी बात तो सुनेंगे नहीं, जब तक डॉक्टर के यहाँ नहीं जाऊंगी तब तक तो मानेंगे नहीं। ऑफिस का भी नुकसान हो जाएगा आज का। कुछ नाश्ता बना देती हूँ मम्मी जी के लिए। अरे मम्मी, आप यहाँ पर क्यों बैठे हो? अरे आज थोड़ी तबीयत ठीक लग रही थी तो सोचा बाहर ही बैठ जाती हूँ। तू क्या कर रहा है घर में अभी तक? ऑफिस नहीं जाएगा? नहीं मम्मी, बस जाने ही वाला था वो। अच्छा समझ गई। पक्का वो महारानी ने ही लेट कर दिया होगा तुझे, उसकी नींद ही पूरी नहीं हुई होगी। खाना नाश्ता ही नहीं बनाया होगा तेरे लिए, टिफिन भी नहीं बनाया होगा। हे भगवान, मैं कहती हूँ ना बेटा, तू ना उसको सर पे चढ़ा कर रखा है। अरे मम्मी, पहले मेरी बात तो सुनो पूरी। अरे क्या सुनूं मैं तेरी पूरी बात? तू तो कभी उसके खिलाफ कुछ बोल ही नहीं सकता है, लेकिन मैं तो जानती हूँ ना कि क्या कारण है तेरे ऑफिस न जाने का। उस महारानी को बस चले ना तो पूरा दिन मोबाइल और सोने से ही फुर्सत ना मिले। बताओ, मेरी दवाई का टाइम हो गया, अभी तक नाश्ता भी नहीं लेकर आई। तू बोलता है ना कि मेरा बहुत ख्याल रखती है, बहुत ख्याल रखती है। क्या ख्याल रखती है देख ले खुद। मम्मी, मेरी पूरी बात तो सुन लो। अरे पूनम की तबीयत ठीक नहीं है, उसे बहुत तेज फीवर है। रात भर उनको उल्टी दस्त
हुआ है, इसी की वजह से कमजोरी हो गई है अभी तक, इसीलिए उसकी नींद लग गई। सुबह टाइम तो सो रही थी, और मैं ऑफिस इसलिए नहीं गया हूँ क्योंकि उसे डॉक्टर के यहाँ ले जाना है, क्योंकि वो अगर बीमार हो गई ना, ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, तो फिर आपका ख्याल कौन रखेगा। और आप हर वक्त ऐसे पूनम को मत कोसा करिए। आप ही बताइए, पूरे घर का काम अकेले पूनम करती है। ये देखो, आ गया बेबी का वकील। कोई तबीयत नहीं खराब है उसकी। आजकल की बीवियों को मैं अच्छे से जानती हूँ। वो तो बस नाटक कर रही होगी, काम ना करना पड़े बस। तो बता दे कि आज मैं क्या खाकर दवाई खा लूं, क्योंकि तेरी महारानी तो आज उठने वाली नहीं है बिस्तर से। अरे नहीं मम्मी, आप फिर से गलत सोच रही हो। कितना पूनम ख्याल रखती है आपका, मेरा, फिर भी आप इतनी बुरी बुरी बातें बोलते हो उसके बारे में। सोचो उसको बुखार है, फिर भी आपके लिए वो नाश्ता बनाने गई है कि पहले मम्मी जी को नाश्ता दे दूं, दवाई दे दूं, उसके बाद डॉक्टर के यहाँ जाएगी। आप हमेशा गलत समझती हो। इतनी भी बुरी नहीं है पूनम जितना आपको लगता है। अरे तू मत सिखा। आजकल के लड़कों को तो पता नहीं क्या हो गया है, बीवी की गुलाम बन गए हैं बिल्कुल से। शादी होती नहीं कि बस बीवी के रट्टू तोता है, जैसा बीवी बोले वैसा करेंगे इनके पति। अब बताओ भला, बीवी के लिए मुझसे जवान लड़ा रहा है। अरे मेरे बाल सफेद जो ये दिख रहे हैं ना तुझे, ऐसे धूप में सफेद नहीं हुए हैं। दुनिया देखी है मैंने, हर चीज का तजुर्बा है मुझे। और आजकल की लड़कियों के तो भाई नाटक इतने हैं कि क्या कहें, कि बस पति को अपने जाल में फंसा लो, उसके बाद तो बस अपना ही राज चलना है। और वही तेरी बीवी कर रही है तेरे साथ, और तेरे आंखों में उसके नाम की तो पट्टी बंधी है कि बस वही तेरे को सही दिखती है। माँ तो हमेशा तुझे गलत दिखेगी, चाहे कुछ भी हो। माँ हमेशा गलत और बीवी हमेशा सही। ऐसी बात नहीं है माँ, मैं आपकी बात भी तो हमेशा मानता हूँ। अब जहाँ मुझे गलत नहीं लगेगी तो मैं कैसे उसे डांटूं। कभी कभी तो लगता है कि आपको बस जब मैं उसके ऊपर चिल्लाता हूँ तभी आपको खुशी मिलती है। ये सब माँ अच्छी बात नहीं है। घर में शांति बनाए रखने के लिए थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। इतने सालों से कर ही तो रही हूँ, मेरी बेटी का मायका छुड़ा दिया, अब कितना एडजस्ट करूँ मैं। माँ, इसकी जिम्मेदार पूनम नहीं, आपकी बेटी खुद है, और वो भी आप अच्छे से जानती हैं। लेकिन ये बात अलग है कि आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। मम्मी जी आप यहाँ पर बैठी हैं, मैं नाश्ता आपके कमरे में रखाई, मुझे लगा आप वॉशरूम में होंगी। क्यों, तुझसे पूछ कर बैठूं बाहर? बोल दिया कर क्या क्या पूछ लूं, तो पूछ लिया करूं। अब तू इस घर की महारानी जो है, तेरे बिना तो पत्ता ही नहीं हिल सकता। जब तू ना कहे तो ना, हाँ कहे तो हाँ। और तेरी बीबी तो मुझे सही सलामत दिख रही है, मुझे तो नहीं दिख रही है कि कहीं से ये बीमार है। माँ जी सच में मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अरे तू ड्रामे अपने पति के सामने कर, मेरे सामने नहीं। पूनम, माँ को दवाई दे दो और नाश्ता दे दो, उसके बाद चलते हैं डॉक्टर के पास। ठीक है जी। माँ जी चलिए अपने कमरे में नाश्ता कर लीजिए, या आप बोलिए तो मैं यहीं लेकर आती हूँ नाश्ता और दवाई। नहीं नहीं, तू क्यों कष्ट करेगी, मैं चली जाऊंगी, खुद कर लूंगी नाश्ता और दवाई भी खा लूंगी। तेरे मत्थे नहीं पड़ी हूँ, समझी ना। तुझे ऐसा लगता होगा कि तेरे बिना मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तेरे जैसे बस ड्रामेबाज नहीं हूँ। ऐसी कौन सी जड़ी बूटी दे दी है मेरे बेटे को जो तेरी ही राग बोलता है। माँ की तो एक बात नहीं सुनता है वो। भगवान जाने क्या क्या अपने मायके से सीख कर आई है तू। मम्मी जी आप क्यों सुबह सुबह से ये सारी बातें कर रही हैं? आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? आप खुद ही देख लीजिए, मुझे फीवर है। अरे तुम मर रही थी तो खुद चली जाती अकेले डॉक्टर के यहाँ, दवाई ला लेती, खा लेती। मेरे बेटे का ऑफिस क्यों छुड़वा दिया? बेचारा आज ऑफिस नहीं गया तेरी वजह से, काम का नुकसान नहीं होगा उसका? आपको लगता है वो मेरी बात मानेंगे? हमेशा जब भी तबीयत खराब होती है तो वो साथ में जाते हैं, चाहे मैं कितना भी मना करूं। फिर आप ही बताइए मैं क्या करती? कुछ नहीं, बस अपना ऐसे ही माया जाल फंसाए रख। जिस तरह मेरी बेटी का इस घर से आना जाना बंद किया है ना तूने, उसी तरह कुछ दिन बाद मेरा भी आना जाना बंद कर देना। और अपने घर में अपने भाई बहन, अपने माँ बाप, बस इनको ही रखना, समझी? वही चाहती है ना तू? कर ले अपने मन का, तू बड़ी खुश रहेगी। चलिए मम्मी जी खा लीजिए, नाश्ता कर लीजिए, दवाई खा लीजिए, फिर लेट हो जाएगा। आना मत मेरे पीछे पीछे, मैं खुद खा लूंगी और दवाई भी खा लूंगी, समझी? पूनम,
चलो डॉक्टर के यहाँ। नहीं जी, मेरी तबीयत ठीक है, मैं नहीं जा रही हूँ कहीं। क्यों नहीं जाना है? मुझे पता है तुम्हें मम्मी की बातों का बुरा लगा है, इसीलिए तुम मना कर रही हो ना। देखो मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि मम्मी की बातों को दिल से मत लगाया करो, वो तो बस ऐसे ही बोलती रहती हैं। देखो मैं उन्हें कुछ ज्यादा बोल भी नहीं सकता हूँ, अब उनकी आदत हो गई है। तुम तो एक काम क्या करो, एक कान से सुनो, एक कान से निकाल दो। जितना सोचोगी उतना बुरा लगेगा, इसलिए उस बारे में सोचा ही मत करो। अब चलो जल्दी से डॉक्टर के यहाँ। ठीक है जी। हेलो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।